मचवाते और इन पर सवाल उठाते हैं। जैसा कि शेर को देखकर अक्सर हमारे जहनों में आता है कि इसे ही जंगल का बादशाह क्यों बनाया गया है। शेर और टाइगर एक ही फैमिली के दो सबसे बड़े मेंबर्स होने के बावजूद टाइगर के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? हालांकि देखा जाए तो साइज और ताकत में टाइगर शेर को मात दे सकता है। दोस्तों, एक तरफ शेर है जिसे झुंड में रहकर मनमर्जी और ऐशप्रस्त जिंदगी गुजारना अच्छा लगता है, और दूसरी तरफ है टाइगर जो कि एक चालबाज शिकारी है। अकेले रहना और अकेले ही मेहनत से शिकार करना इनके खून में शामिल है। खूबियां बताती हैं कि टाइगर किसी मानों में भी शेर से कम नहीं है, तो फिर शेर को ही जंगल का बादशाह क्यों बनाया गया? आखिर वो कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिनकी तर्ज पर शेर को जंगल का बादशाह कहा गया है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल को गहराई से देखेंगे और इन दोनों के बारे में ऐसे हकाइक पर बात करेंगे जो आप पहले नहीं जानते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लायन वर्सेस टाइगर। दुनिया के दो सबसे बड़े और ताकतवर वाइल्ड कैट्स शेर और टाइगर एक ही फैमिली से ताल्लुक रखने वाले ये दोनों जानवर दिखने में भले ही एक जैसे लगते हों, लेकिन असल में इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, बात जब साइज की होती है तो टाइगर दुनिया भर में जायंट कैट्स के तौर पर जाने जाते हैं क्योंकि ये कद में सबसे बड़े होते हैं, जबकि शेर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े वाइल्ड कैट्स हैं। वैसे तो वाइल्ड कैट्स में जैगवार, चीता और लेपर्ड वगैरह के नाम भी शिरकत करते हैं जो कि बहुत ही चालाक और फुर्तीले शिकारी हैं, लेकिन आज हम पहले और दूसरे नंबर पर दावेदारी रखने वाले इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे। डिफरेंस इन हैबिटेट। दोस्तों, शेर और टाइगर अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। शेरों को घने जंगलों में रहना अच्छा लगता है और ये वहीं डेरा लगाते हैं, इसीलिए तो सवाना के जंगल शेरों से भरे पड़े हैं। इसके बरक्स टाइगर्स घास के खुले मैदानों या साइबेरिया, इंडिया और चाइना के वेटलैंड्स पर रहना पसंद करते हैं। इन दोनों जानवरों के बारे में एक बात तो माननी पड़ेगी कि कुदरत ने इन्हें कमाल की हंटिंग स्किल से नवाजा है जिनका कोई तोड़ नहीं। इनके शिकारी रवैये की वजह से ही लोग इन्हें एक खतरे की नजर से देखते हैं, और यही वजह है कि पुराने वक्तों से ही इन जानवरों को बुरी तरह से मारा गया है। इसीलिए अब मौजूदा हालात ये हैं कि ये दोनों ही इंडिजेंट स्पीशीज की लिस्ट में शामिल हैं। डिफरेंस इन अपीयरेंस। दोस्तों, इन दोनों की जिस्मानी बनावट अपने आप में ही निराली है। एक भारी भरकम और फुर्तीले जिस्म के साथ टाइगर के जिस्म पर काली पट्टियां होती हैं। इसके पूरे जिस्म का रंग ऊपर से हल्का भूरा और नीचे से सफेद होता है, जिस पर ये काली पट्टियां खूब जचती हैं। अपनी खूबसूरत जिसामत के साथ जंगल में जब ये चलता है तो उतना ही खतरनाक और खौफनाक लगता है। दोस्तों, इसके बरक्स शेर का जिस्म बिल्कुल सादा और भूरे रंग का होता है। इसके जिस्म पर कोई पट्टियां नहीं होती, लेकिन मेल शेरों की गर्दन पर बड़े बड़े बाल होते हैं जो इन्हें बिल्कुल ही एक यूनिक और खूबसूरत लुक देते हैं। इन दोनों जानवरों की अपीयरेंस सिर्फ यहीं तक एक दूसरे से अलग नहीं है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में टाइगर्स के 10 सब ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिसमें से कई ग्रुप्स तो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, टाइगर के अगर ग्रुप्स की बात करें तो दुनिया भर में बंगाल टाइगर, जावा टाइगर, साइबेरियन टाइगर मशहूर टाइगर की नस्लें हैं। अब बंगाल टाइगर की अगर हम बात करें तो इनकी लंबाई 9 फीट तक पाई जाती है, जबकि इनका वजन 250 से लेकर 270 किलो तक होता है। वहीं साइबेरियन टाइगर को देखा जाए तो ये लंबाई में 12 फीट तक लंबे हो जाते हैं और ये तकरीबन 300 से 350 किलोग्राम तक वजनी होते हैं। और इतने वजनी होने के बावजूद भी इनका जिस्म बहुत ही ज्यादा लचकीला और फुर्तीला होता है। दोस्तों, इसके बरक्स दुनिया भर में शेरों के 12 सब ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ नस्लें दुनिया में से बिल्कुल ही गायब हो चुकी हैं, जैसा कि एटलस लायन शेरों की एक मशहूर नस्ल है जो आज हमें दुनिया पर देखने को नहीं मिलती। अब हम बात करेंगे एशियाटिक लायन की, जो कि आज के वक्त में दुनिया के सबसे ज्यादा कॉमन शेरों की नस्ल है। इस नस्ल के शेरों की लंबाई 8 से 9 फीट तक होती है, जबकि इनका वजन 250 किलो तक होता है। इसके अलावा अफ्रीकन लायंस की अगर हम बात करें तो ये एशियाटिक लायन से बड़े होते हैं और ताकतवर होते हैं। इनका वजन 270 किलो तक होता है, जबकि इनका कद एशियाटिक लायन से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन साइबेरियन टाइगर के मुकाबले ये वजन और कद दोनों में ही पीछे है। स्ट्रेंथ पावर।
दोस्तों, दुनिया भर में टाइगर्स और शेरों की भले ही कई नस्लें पाई जाती हैं, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन होती है और वो है स्ट्रेंथ पावर। टाइगर्स की ताकत इनकी मजबूत टांगों में होती है, जो इन्हें शिकार करने में सबसे ज्यादा मदद देती हैं। अपनी मजबूत और ताकतवर टांगों के दम पर ही टाइगर्स अपने वजनी जिस्म को कैरी कर पाते हैं और जंगल में हर जानवर का शिकार करते हैं। यहाँ हैरानगी की बात यह है कि शेर से भी ज्यादा भारी भरकम होने के बावजूद टाइगर का जिस्म ज्यादा लचकीला होता है और ये शेर से भी ज्यादा एक्टिव भी होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब दौड़ने की बारी आती है तो टाइगर आसानी से शेर को हरा सकता है। दोस्तों, इन क्वालिटीज को जानने के बाद आप भी मानेंगे कि वाकई एक शेर का अंदाज भले ही शाही होता है, लेकिन एक ट्रू वॉरियर टाइगर को ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये शेर से भी ज्यादा ताकतवर, अग्रेसिव और डोमिनेंट नेचर के होते हैं। शिकार करते वक्त इनका गुस्सा और ताकत साफ देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये अपने शिकार पर जरा सा भी रहम नहीं करते। इसके बरक्स अगर हम शेर की बात करें तो इन जनाब को शिकार करने जैसी एक्टिविटीज में कोई दिलचस्पी नहीं होती। इनके लेजीपन की वजह से ही शिकार करने की सारी जिम्मेदारी शेरनी पर आ जाती है। पूरे ग्रुप का पेट भरना और बच्चों को पालने के लिए शिकार शेरनी को करना पड़ता है, लेकिन खाने का सबसे पहला हक हमारे जंगल के बादशाह जनाब शेर को ही मिलता है, जो कि दिन में 10 से 12 घंटे सोना पसंद करते हैं। हंटिंग। दोस्तों, हालांकि शेर और टाइगर का शिकार करने का तरीका काफी हद तक सेम है, लेकिन इनकी टेक्निक्स एक दूसरे से अलग हैं। एक शेर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ शिकार के पीछे दौड़ सकता है, जो कि जंगल की दुनिया में सबसे ज्यादा तेज स्पीड नहीं है। बहुत से जानवर मौजूद हैं जो इससे भी ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन शिकार को दबोचने के लिए सिर्फ स्पीड ही हर चीज नहीं है। इसके लिए टेक्निक का इस्तेमाल करना जरूरी है। जंगल में हर शेर एक ग्रुप में रहता है, जिसे प्राइड ग्रुप कहा जाता है। दोस्तों, जब भी कभी शेर या शेरनी को शिकार के लिए जाना होता है तो इनका पूरा ग्रुप इनके साथ जाता है। सबसे पहले पूरा ग्रुप शिकार को चारों तरफ से घेर लेता है और फिर एक शेर आगे बढ़कर शिकार पर हमला करता है और इसे गर्दन से दबोच लेता है। इसके अलावा बाज़-औक़ात जब शिकार के पीछे दौड़ना पड़ता है तो दौड़ते वक्त जब एक शेर थक जाता है तो दूसरा उसे बैकअप देने के लिए आगे आ जाता है। ऐसे शिकार जल्दी ही थक कर रुक जाता है और शेर का ग्रुप उसे दबोच लेता है। इससे पता चलता है कि शेर अपने ग्रुप के साथ टीम वर्क करके शिकार को दबोचता है, जबकि इसके बरक्स टाइगर्स की शिकार करने की टेक्निक सच में बेमिसाल है। टाइगर्स को शिकार करने के लिए किसी ग्रुप या साथी की जरूरत नहीं होती। 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ये शिकार के पीछे लगातार दौड़ सकते हैं और अकेले ही शिकार करते हैं। दोस्तों, शेर की तरह टाइगर भी अपने शिकार को गर्दन से दबोचकर उसे मारते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें जो चीज शेरों से अलग बनाती है वो है इनकी कुछ खूबियां, जैसा कि ये अकेले शिकार करते हैं और इनकी टांगों में इतनी ताकत होती है कि ये ऊंची से ऊंची छलांग लगा सकते हैं। इनके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि ये अपने एक ही वार से शिकार की खोपड़ी तक खोल सकते हैं। इसके अलावा इनके सूंघने और सुनने की एबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा शार्प होती है, जो इनकी हंटिंग कैपेबिलिटी में 4 चांद लगाती है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद भी टाइगर को जंगल का बादशाह क्यों नहीं बनाया गया, फिर भी शेर को ही जंगल का बादशाह क्यों बनाया गया? तो इसका जवाब ये है कि एक हकीकी बादशाह की तरह शेर के पास भी पूरी एक फौज होती है जो इसके लिए शिकार करती है और बदले में शेर उन सब का ख्याल रखता है, उन्हें अपने ग्रुप में जगह देता है। बिल्लियों के खानदान को साइंसी जबान में फेलिडा कहते हैं, जिसमें शेर, तेंदुए, टाइगर, जैगवार और जंगली और घरेलू बिल्लियों की तमाम इकसाम आती है। शेर इस खानदान की दूसरी बड़ी बिल्ली है, जिसकी लंबाई 10 फुट और वजन 225 से 250 किलोग्राम होता है। पहली बड़ी बिल्ली का नाम टाइगर है, जो कि 13 फुट लंबा हो सकता है। याद रहे कि टाइगर चीता नहीं होता। शेर जंगल का बादशाह है, ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि शेर दरअसल घने जंगलों में नहीं रहता, बल्कि ये खुश्क और सरसब्ज घास के खुले मैदानों का खिलाड़ी है। इसकी 2 नस्लें हैं,
जो अफ्रीका और इंडिया में पाई जाती है। अफ्रीका में मिलने वाली नस्ल को अफ्रीकन लाइन और इंडिया में पाई जाने वाली नस्ल को एशियाटिक लाइन कहा जाता है। ख्याल किया जाता है कि कभी पूरे अफ्रीका और पाकिस्तान समेत पूरे हिंदुस्तान में इसकी एक नस्ल आबाद थी, जो जगह की कमी और लगातार इंसानों के हाथों शिकार होकर मादूमियत के खतरे की तरफ बढ़ रही है। अफ्रीकी नस्ल में तकरीबन 20,000 शेर रह चुके हैं, जिनमें ज्यादातर मुल्क तंजानिया में है, जिनकी तादाद 15,000 बताई जाती है, जबकि एशियाई शेर इंडिया में है, जिनकी तादाद सिर्फ 5,000 बयान की जाती है। दोस्तों, जिस्मानी खद्दोखाल के हवाले से मादा शेरनी नर शेर से थोड़ी कम लंबी और कम वजनी होती है। शेर की गर्दन के इर्द गिर्द सुनहरे और भूरे बाल पाए जाते हैं। ये एक तो इसकी गर्दन की दूसरे शेरों से हमले के दौरान हिफाजत करते हैं ताकि वो दबाकर सांस बंद न कर दे, और दूसरी जिस शेर के बाल ज्यादा घने और गहरे रंग के होंगे वही सबसे ज्यादा सेहतमंद और बहादुर होगा, और शेरनियां भी उसी की तरफ ज्यादा माइल होगी। शेर की दुम के आखिरी हिस्से पर भी बहुत सारे गुच्छानुमा बाल यानी टफ्ट पाए जाते हैं। अभी तक माहिरीन को इसकी वजह समझ नहीं आ सकी कि ये क्यों पाए जाते हैं। ताहम शेर के मुंह के सामने छोटे दाने हड्डी से बोटी उतारने के लिए और बच्चों को उठाने के लिए, 2 लंबे नुकीले दांत शिकार के लिए और पिछले दांत गोश्त चबाने के लिए पाए जाते हैं होते हैं, जबकि जुबान इंतहाई खुरदरी होती है, जैसे रेगमाल यानी सैंड पेपर। ये अगर इंसान को चाटे तो इंसान की खाल भी उतर सकती है। शेर की धाड़ यानी रोर बहुत ऊंची होती है, जिसे 8 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। शेर शिकारी के तौर पर कोई अच्छा जानवर नहीं, 100 में से सिर्फ 30 दफा ही इसे कामयाबी मिलती है और अक्सर शिकार भाग जाता है, जबकि शेर ऐसे जानवरों का शिकार करता है जिनके 1 खुर और 2 टखने और 2 खुर हो। इसके जबड़े की ताकत 650 किलोग्राम होती है, जो कि बहुत सारे दूसरे जानवरों के मुकाबले में भी बहुत कम है। शिकार ना कर सकने की असल वजह शेर के कम भागने की सलाहियत होती है। शेर बहुत ज्यादा लंबे फासले तक भाग नहीं सकता और जल्द ही रुक जाता है। ये ज्यादा से ज्यादा अपने जबड़े से शिकार को दबाकर उसकी सांस बंद करके यानी सांस की नाली काटने या बंद करने का काम कर सकता है ताकि वो बेहोश हो जाए। इसके पंजे के नाखून बहुत नोकीले और मुड़े हुए होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को झपट लेता है और उससे चिपका रहता है जब तक कि वो गिर न जाए। आमतौर पर मादा ही शिकार करती है और शिकार करने के बाद शेर को बुलाती है और शेर सबसे पहले खाता है। शेर एक नॉकटर्नल जानवर है, यानी ये रात को शिकार करना पसंद करता है। इसकी आंखें इंसान के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। तकरीबन 80 से 90% घर का राशन मादा शेरनी ही लाती है। शिकार के लिए बहुत सारी मादाएं मिलकर हमलावर होती हैं। इस दौरान शेर अपने घर में बच्चों की देखभाल करता है। शेर खुश्क घास के मैदान के कुछ हिस्सों पर पेशाब करके अपने घर का बॉर्डर बना लेता है और फिर इसी बॉर्डर के अंदर रहना पसंद करता है। यह दरअसल एक किस्म की हदबंदी होती है और इस हद के अंदर कोई दूसरा शेर नहीं आ सकता। शेर अपनी सोशल लाइफ के लिए बहुत मशहूर है। ये बिल्लियों का वाहिद खानदान है जो गिरोह बनाकर रहता है। इसके गिरोह को प्राइड कहा जाता है। एक प्राइड में 10 से 50 तक शेर हो सकते हैं, जिनमें कुछ नर, ज्यादातर मादा और बच्चे पाए जाते हैं। शेर शिकार भी गिरोह की शक्ल में ही करते हैं। शेर 2 साल में एक बार मिलाप करते हैं और ये अमल दिन में 20 से 30 मिनट बाद होता है और एक शेर 50 दफा भी दिन में इस अमल से गुजर सकता है। मादा तकरीबन 4 महीनों बाद 2 से 6 बच्चे देती है और इनके जवान होने तक दोबारा मिलाप नहीं करती। मादाएं एक ही वक्त में हामला होती और बच्चे देती हैं ताकि गिरोह बना रहे। ये एक दूसरे के बच्चों को भी दूध पिला देती है और हिफाजत भी कर देती है। 3 साल तक के बच्चे मुकम्मल जवान हो जाते हैं, जिन्हें बाज़ औक़ात अपने गिरोह से निकाल दिया जाता है ताकि वो दूसरा गिरोह बनाए। शेर एक दूसरे से गले मिलते हैं ताकि एक दूसरे को अपनी खुशबू लगा सके। इसी तरह वो अपने गिरोह की पहचान रखते हैं और अक्सर दूसरे गिरोह के शेर पास से गुजरे तो लड़ाई भी हो जाती है। जिन नर शेरों को बाहर निकाला गया हो वो जब किसी दूसरे गिरोह में जाएं तो वहां के शेरों से मुकाबला करके अपनी ताकत मनवाते हैं। अगर वो उनके आगे हार मान जाएं
तो शेरनियां उनकी हो जाती है और इस गिरोह में मौजूद तमाम बच्चों को ये मार डालते हैं ताकि अपनी नस्ल को आगे लेकर चल सके। वैसे भी इन्हें पता है कि मादा बच्चों की मौजूदगी में मिलाप नहीं करेगी। शेर अक्सर अपनी मादा पर रोक जमाने की कोशिश करता है, जिस पर उसे डांट भी पड़ सकती है, बल्कि अक्सर 2-4 मादाएं मिलकर इसे गर्दन से दबोच कर नीचे धर लेती हैं। यूएसए में एक दफा चिड़ियाघर में मियां बीवी के इस झगड़े ने एक नर शेर की जान ही ले ली। अक्सर चिड़ियाघरों में नर शेर और मादा टाइगर्स के मिलाप से खच्चर की ब्रीडिंग की तरह जानवर पैदा किया जाता है, जिसे लाइगर कहते हैं। ये आम शेर से 3 फुट लंबा होता है। क्या शेर का भी कोई शिकारी है? इस जानवर का कोई भी शिकारी नहीं, और यही बात शायद इसे अपने इलाके का बादशाह बनाती है। अलबत्ता शिकार करते वक्त अक्सर ये दूसरे जानवरों के सींगों की जद में आकर, खुसूसन हिप्पोज के जबड़े में आकर अपना मुंह और जबड़ा तक तोड़वा बैठता है और फिर लगातार खून बहने से मर भी जाता है। शेर हजरत इंसान के हाथों में ज्यादातर तबाह हुआ है, जिन्होंने घास के मैदानों पर तमीर करने के सिलसिले में इसके कुदरती मस्कन को महदूद करके रख दिया है और इसकी नस्ल मादूमियत की तरफ रवा दवा है। दोस्तों, शेर से सामना हो तो कैसे बचा जाए? दोस्तों, अगर शेर से आपका सामना हो जाए तो कभी मत भागे और ना ही दरख्त पर चढ़े। यह आपसे 4 गुना ज्यादा तेज दौड़ सकता है और दरख्त पर भी चढ़ सकता है और ये भी समझ सकता है कि आप डरे हुए हैं। पहले इसकी बॉडी लैंग्वेज समझे। अगर तो यह जमीन पर एक पंजा उल्टा करके बैठा हुआ है तो फिर इसका शिकार